21 फरवरी पूरी दुनिया में मादरी ज़बान का आलमी दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को के ताउन से 1999 में 17 नवंबर को इजलास के दौरान इसका फैसला किया गया कि हर साल 21 फरवरी को मादरी ज़बान का आलमी दिन मनाया जाएगा। मौजूदा बांग्लादेश में 21 फरवरी 1952 को तलबा ने एक मुजाहरा किया कि बंगाली ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाए। इस हुजूम पर गोली चला दी गई। जो ममालिक तरक्की याफ्ता हैं जो अपने बच्चों को अपनी ज़बान में इब्तदाई और आला तालीम देते हैं। नाज़रीन, अगर आप एक नज़र पाकिस्तान पर दौड़ाएं, हमारा ज़्यादा जो झुकाव है वो अंग्रेज़ी की तरफ है। वो ममालिक जहाँ इलाकाई ज़बानें बहुत ख़तरे में हैं, पाकिस्तान में उनका 28वां नंबर है और भारत 196 ज़बानों के ख़त्म होने के ख़तरे के साथ दुनिया में पहले नंबर पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 21 फरवरी पूरी दुनिया में मादरी ज़बान का आलमी दिन है। नाज़रीन, मादरी ज़बान उस ज़बान को कहा जाता है कि जो किसी भी बच्चे की वालिदैन की या उस इलाके की ज़बान हो जहाँ वो पैदा होता है। नाज़रीन, इस दिन का आगाज़ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को के ताउन से 1999 में 17 नवंबर को इजलास के दौरान इसका फ़ैसला किया गया कि हर साल 21 फरवरी को मादरी ज़बान का आलमी दिन मनाया जाएगा। नाज़रीन, 21 फरवरी की तारीख़ का इंतख़ाब की जो वजह है वो एक बदकिस्मत वाक़या है कि जिसमें मौजूदा बांग्लादेश में 21 फरवरी 1952 को तलबा ने एक मुजाहरा किया जिसमें उनका मुतालबा ये था कि बंगाली ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाए और बदकिस्मती से इस हजूम को मुंतशिर करने के लिए इस हजूम पर गोली चला दी गई। नाज़रीन, यही वाक़या 21 फरवरी को मादरी ज़बान के आलमी दिन के तौर पर मनाने का वजह साबित हुआ। नाज़रीन, मादरी ज़बान सिर्फ़ एक ज़बान नहीं है, ये वो मीडियम है जिसमें बच्चा अपनी इब्तदाई ज़िंदगी और अपने इब्तदाई इल्म को सीखने का आगाज़ अपनी माँ की गोद से करता है। नाज़रीन, दुनिया में देखा गया है कि जो ममालिक तरक्की याफ्ता हैं, आप चीन की मिसाल ले लें, आप रशिया की मिसाल ले लें, आप इंग्लिस्तान की मिसाल ले लें, आप जर्मनी की मिसाल ले लें, ये वो तमाम ममालिक हैं जो अपने बच्चों को अपनी ज़बान में इब्तदाई और आला तालीम देते हैं। यही वजह है कि इन ममालिक में तरक्की दूसरे ममालिक की निस्बत आप ख़ुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप एक नज़र पाकिस्तान पर दौड़ाएं तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारा ज़्यादा जो झुकाव है वो अंग्रेज़ी की तरफ है। नाज़रीन, दुनिया में कोई भी ज़बान गलत नहीं है। उर्दू हो, अंग्रेज़ी हो, अरबी हो, जर्मन हो, ज़बानें जितनी भी सीखी जाएं वो कम है, क्योंकि ज़बान ही वो ज़रिया है जिससे दो इंसान या कोई इदारे आपस में बातचीत करते हैं या अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। लेकिन अगर बात हो नई नस्ल को परवान चढ़ाने की तो आप मादरी तालीम की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। नाज़रीन, 1953 में 1953 में यूनेस्को ने इस बात पर जोर दिया कि तमाम मालिक को मजबूर किया जाए कि वो बच्चे की इब्तदाई तालीम उसकी मादरी ज़बान में करवाए और 2005 में यूनेस्को ने ही एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इस बात का वाज़े असर दिखाया गया कि वो ममालिक जिन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम मादरी ज़बान में करने का ऐलान किया था वहाँ शरह ख़वानदगी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ वापस आते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 74 ज़ुबानें बोली जाती हैं मुख्तलिफ अंदाज में। सिर्फ KPK में 28 ज़ुबानें बोली जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इन तमाम इलाकाई ज़ुबानों को महफूज करने या इनको जारी रखने की कोशिशें बहुत कम हैं। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने एक सर्वे करवाया है जिसमें वो ममालिक जहाँ इलाकाई ज़ुबानें बहुत ख़तरे में हैं, पाकिस्तान में उनका 28वां नंबर है और भारत 196 ज़बानों के ख़त्म होने के ख़तरे के साथ दुनिया में पहले नंबर पर है। नाज़रीन, ज़ुबान के ख़त्म होने में क्या मुहर्रिकात शामिल हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आज की नई नस्ल, आज की नई तरजीहात और ये कंप्यूटर और इंटरनेट और जो नई जॉब का ये एक दौर चला है, इसमें इनकी नई नस्ल की नकल मकानी बड़े शहरों में, वहाँ अंग्रेज़ी या दीगर ज़बानों में जो कि आम तौर पर दुनिया में राइज हैं, उसमें तालीम हासिल करना एक वजह यह है। दूसरा, क्योंकि ये इलाकाई ज़बानें हैं, ये इलाकाई ज़बानें नई नौजवान नस्ल की किसी खातर ख्वाह कामयाबी में कोई किरदार अदा नहीं कर सकती, लिहाजा इसमें उनकी दिलचस्पी नहीं है। नाज़रीन, जब एक ज़बान ख़त्म होती है
تو زبان کا ختم ہونا صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ایک زبان ختم ہو گئی، اس کے ساتھ ہی اس زبان سے منسلک تمام تہذیب، تمام ادب اور وہ تمام کام جو اس زبان میں کیا گیا تھا وہ بھی اپنے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جب بھی زبانیں ختم ہوتی ہیں سب سے پہلے اس کے زوال کا آغاز اس کے حروف تہجی کے ختم ہونے سے ہوتا ہے۔ پاکستان میں آج جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، آج ان کی بڑی تعداد ختم اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کو محفوظ کرنے کا کوئی مناسب انتظام نہیں کیا گیا۔ جو چند زبانیں موجود ہیں اور آج بھی بولی جا رہی ہیں، ان کی جو لکھائی کی جا رہی ہے وہ بھی اردو رسم الخط میں کی جا رہی ہے، اور کوئی مناسب سافٹ ویئر نہ ہونے کی وجہ سے اس جو لکھائی ہے اس کو بھی محفوظ کرنے کا خاص انتظام نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم نے کوشش نہ کی تو یہ زبانیں آہستہ آہستہ صفحہ رستی سے مٹ جائیں گی۔ ناظرین، بچے کی تعلیم اگر ہم اس کی مادری زبان میں کریں، جو اہم فوائد اس کو حاصل ہوں گے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی سمجھ بہت تیز ہوگی۔ وہ جو زبان اپنی ماں سے اور وہ جو لہجہ اپنی ماں سے اور اپنے گھر سے سیکھتا آیا ہے اسی میں تعلیم حاصل کرے گا۔ اگر استاد اسی لہجے اور اسی زبان میں بولے گا اس کو سمجھانا آسان ہوگا، بچے کی سمجھ زیادہ ہوگی، وہ بور نہیں ہوگا، بچہ جلدی نئی باتیں سیکھ لے گا اور اب اس کا اظہار بھی اس کے لیے آسان ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس کا سامنا کسی ایسی زبان سے کر دیں گے جو کہ اس کی مادری زبان نہیں ہے تو وہ ایک ہی وقت میں دو مصیبتیں اس کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی، ایک نئی باتوں کو سمجھنا اور دوسرا نئی زبان کو پہلے سیکھنا۔ یہ وہ چیز ہے جو اس کی تعلیم اور اس کی سمجھ میں بہت بڑی رکاوٹ بن جائے گی۔ ناظرین، 21 فروری اسی بات کا دن ہے اور اسی یادداشت کا دن ہے کہ ہمیں یہ بات یاد دلائی جائے کہ ہم زبان کو برا نہ سمجھیں بلکہ اس کو استعمال کو سمجھیں اور اپنی نئی نسل کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع دیں۔ یہ بچے جو آج اپنی مادری زبان میں علم حاصل کر لیں گے، کل دیگر زبانوں کو بھی بہت جلدی سیکھ جائیں گے۔ میرا آج کا پیغام آپ سب کے لیے یہی ہے کہ ہمیں اپنی علاقائی زبانوں اور اپنی مادری زبانوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور ان کی ترقی کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔